नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती दोस्तों। जनवरी 2026 में यह दो चीज़ आप अपने तकिए के नीचे रख लो। सारी महिलाएं आपके तलवे चाटने वाली हैं, पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। आपकी किस्मत 7वें आसमान पर राज करने वाले हैं। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस चीज़ के लिए 7 जन्मों से आप तड़प रहे हो, वह चीज़ आपको मिल जाएगी। जितना पैसा चाहिए, चाहे करोड़ों हो चाहे अरबों हो, सब आपकी झोली में होगा। अपने मनचाही प्रेमिका के साथ प्रेम प्रसंग कर पाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ही चमत्कारिक हैं। इनका संबंध सीधा सीधा माता लक्ष्मी से जुड़ी है, और अगर आप इन दो चीज़ों को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो यकीन मानिए, माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर पर और आपको हर प्रकार का सुख देगी। फिर चाहे धन दौलत की कमी हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मनचाही प्रेमी के साथ शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो वह प्रेम आपको मिलने लगेगा। इज्जत चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब होने वाला है। बस आपको ये दो चीज़ें चुपचाप अपने तकिए के नीचे रखना है, किसी को बताना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी को बताना नहीं है। चुपचाप ये दो चीज़ें तकिए के नीचे रख लेना और देखना कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपकी सारी मुसीबतें, परेशानी दूर हो जाएगी और जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे हो, वह चीज़ आपको मिलने वाली है। देखिए, इंसान मेहनत तो रात दिन करता है, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता है जिसके लिए वह हकदार होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर इंसान मेहनत करने के साथ साथ कर ले तो उसका भाग्य बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी किस्मत बहुत चमकदार हो जाती है। दोस्तों, पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी अपने तकिए के नीचे यह दो चीज़ें रखा करते थे, जिससे उनकी मनचाही शादी हो जाया करती थी। उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, किलों पर, महलों पर वह विजय पाते थे। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपार धन दौलत पाना चाहते हैं, मनचाही शादी करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो दोस्तों, मेरी बात मान लो और इन दो चीज़ों को जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दूँ। यकीन मान लो, हर चीज़ में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वह दुश्मन भी आपके तलवे चाटने लगेगा। वह दुश्मन भी आपके आगे पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाकर घूमने लगेगा, क्योंकि इन दो चीज़ों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सम्मिलित है। दोस्तों, हर किसी को इन दो चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान की चाहत होती है कि उसके पास कम से कम इतना पैसा तो हो जिससे वह अपने घर परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। परेशानी आने पर किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने भी थोड़े से सपने पूरे हो जाए और अपने परिवार के भी सपने पूरे हो जाए। कम से कम इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। मेहनत कर लो चाहे कुछ भी कर लो। दोस्तों, धन दौलत हर किसी को नहीं मिल पाता, ना ही सुकून मिल पाता है। अगर किसी को धन मिल जाएगा तो उसके जीवन में सुकून नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शहरत भी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में आनंद भी चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, तो दोस्तों, इन दो चीज़ों को अपने जेब में रखना शुरू कर दो और इन दो चीज़ों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। जब भी आप रात्रि में सोएं, बस केवल इन दो चीज़ों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो कि नीचे रख लेना। यकीन मान लो, साक्षात माता सरस्वती आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। आइए, आप ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए लाता हूँ, केवल और केवल आप सभी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मुझे उम्मीद है अब आप लोगों से, मुझे आप पर भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगे। दोस्तों, अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जय माता सरस्वती ज़रूर लिखें। माता सरस्वती अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशियां देंगे। तो दोस्तों, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी बड़ी खुशखबरें मिलने वाली हैं
और अगर कोई समस्या परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं लिखकर। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसे आप तकिए के नीचे अगर रख देंगे तो आपको हर संभव चीज़ प्राप्त हो जाएगी। करोड़ों का धन हो, औरत हो, बंगला हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। और एक छोटी सी विनती करूंगा कि वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। और अगर छोटी से छोटी जानकारी अगर आपने मिस कर दी तो दोस्तों बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने की थोड़ी सी कोशिश कर लो। बाकी का काम माता लक्ष्मी कर ही देगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सोता है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति रात्रि में नींद निकालता है, तो उसकी जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा खर्च होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा उसकी जो अंदर की ऊर्जा होती है वह खर्च होती है। सोते समय इंसान का जो शरीर होता है वह कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों में से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत करता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि सर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। दोस्तों, करोड़पति बना सकता है। जीवन का हर सुख आपको दिला सकता है। आखिर कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता दूं पहली चीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये पहली चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको हर चीज़ में बाधाएं मिलती रहती हैं, यानी कि हर चीज़ में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में, फिर चाहे दोस्तों कोई नया व्यापार धंधा शुरू करते हैं तो उसमें भी रुकावट मिलती है। कुछ भी काम करने जाओ रुकावटें आ जाती हैं। कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो या नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो रुकावटें आती रहती हैं। लेकिन अगर कि आप यह चीज़ें अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो आपकी सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी। एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ बाधा के लिए होगी, दूसरी चीज़ धन दौलत के लिए होगी, तीसरी चीज़ कर्ज के लिए होगी, मुक्ति के लिए होगी, चौथी चीज़ जाबम स्वास्थ्य के लिए होगी, पांचवी चीज़ दोस्तों जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, किसी का प्रेम पाना है उनके लिए होगी, और छठी चीज़ दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए होगी। यानी कि छठी चीज़ ऐसी चीज़ है जो अगर आपने अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपको सब चीज़ों का सुख मिलने लगेगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मोर पंख को रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख के दर्शन कर लेते हैं तो दोस्तों इससे आपकी जो किस्मत में बार बार रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, हर क्षेत्र में जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं वह परेशानियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि मोर पंख का जो संबंध है दोस्तों वह श्री कृष्ण जी से है। और दोस्तों, हमारे धर्म में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मैं बता दूं, मोर पंख से कई तरह के आर्थिक लाभ भी होते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सोते समय तकिए के नीचे अगर मोर पंख रखते तो उससे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वह बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है। दोस्तों, तो आप क्या करें? बिल्कुल ध्यान से सुनें। आप लोग बाजार जाएं, एक मोर पंख खरीद कर ले आए। उस मोर पंख को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जब रात्रि में सोएं तो मंदिर में से उठा लें और अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उसके दर्शन कर लें। इसके बाद सुबह उठने के पश्चात उस मोर पंखे को वापस घर के मंदिर में रख दें। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा। अब अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। जिन लोगों को अपार धन दौलत चाहिए, धन दौलत की समस्याओं से वह बहुत परेशान है, जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वह लोग यह उपाय करिए। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों में ही धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे।
आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन आ कैसे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे जगह से धन आने लगेगा दोस्तों। और जब योग बनते हैं ना, तो इतनी जगह से धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके आना शुरू हो जाएगी। तब आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज़ है। तो आइए मैं बता देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। जब भी आप रात्रि में सो रहे हो तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चांदी की चीज़ तकिए के नीचे रखना है। जी हाँ, चांदी की कौन सी भी चीज़ आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। आप चाहे तो चांदी की चूड़ी रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की अंगूठी तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की पायल भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। बस वह चीज़ चांदी की होनी चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो आपका जो अंतर्मन है वह सीधा सीधा ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ जाता है। और जो चांदी का संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। और जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वह सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के वश में होता है। और जब आप अपने तकिए के उनको नीचे चांदी की कोई सी भी चीज़ रखेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र बहुत जल्दी मजबूत होगा। कई लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर होता है, जिससे धन दौलत पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन दोस्तों, जिसका शुक्र मजबूत होता है वह कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा लेता है। इसीलिए मैं आपको भी यही कहूँगा कि जब भी आप रात्रि में सोएं तो तकिए के नीचे चांदी की कौन सी भी चीज़ जो आपकी मर्जी हो, वह चांदी की चीज़ तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। आपके घर परिवार में और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा। नई नई जगह से धन आएगा, क्योंकि जब शुक्र ग्रह है मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा हमें मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं कि चांदी की कोई सी भी वस्तु अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। यकीन मान लीजिए, नियमित रूप से यह उपाय करिए। बहुत जल्दी आपके भी घर के बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी। बड़ा बंगला आपके पास होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वही जिंदगी आप जिएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। यह उपाय पहले के ज़माने में राजा महाराजा भी किया करते थे। तो चांदी की वस्तु आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब अगली चीज़ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, हर महीने उनको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, फिर भी लोन उतर नहीं रहा है, एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक चीज़ है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वास्तु के अनुसार हमारे जो कर्जे होते हैं, यानी कि जो कर्ज की समस्याएं होती हैं, वह हमारे मंगल दोष के कारण, साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण ही होती हैं। जिनका राहु केतु अनबलन के होता है, उनको कर्ज की समस्या हमेशा सताती है। तो आपको करना क्या है रोज़ाना? जी हाँ दोस्तों, रोज़ाना तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। जी हाँ दोस्तों, आपको तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही साथ धन की कमी का जो लोग सामना करते हैं, वह चीज़ भी दूर हो जाती है। आर्थिक तंगी दूर होगी और जो कर्ज की समस्या आप झेल रहे हैं, वह कर्ज शीघ्र अति शीघ्र उतरने लगेगा। दोस्तों, आपके ऊपर जो राहु केतु के दुष्प्रभाव है वह दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते कर्ज की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप रात्रि में सोएं तो सोने से पहले कम से कम 2 या 5 लौंग अपने थकी के नीचे रख लें। इससे कर्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी भक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिनको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, जिन लोगों को आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको सताती हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, ऐसी गंभीर बीमारियां, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, अगर आपको बीमारियां सता रही हैं तो केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए, आपकी सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी माता के पत्तों का, जी हाँ, तुलसी के पौधों के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। हमारे ज्योतिषियों की माने तो दोस्तों, अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी और आपका मन सभी कामों में लगेगा। और जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जो बीमारियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, वह बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर आरोग्य देव की कृपा आना शुरू हो जाएगी।
तो दोस्तों, रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए गंभीर से गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है, हमारे ज्योतिष में भी महत्व है। और अगर आप चाहे तो सुबह उठकर उन्हें तुलसी के पत्तों को खा लें। जी हाँ, उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। इससे जितनी जल्दी आपकी बीमारियां दूर होंगी, उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हॉस्पिटल तो जाना है, आपको दवाई भी खाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यह उपाय करेंगे तो दवाई गोलियां असर दुगनी रफ्तार से करने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे धर्म में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं जो अगर इंसान करना शुरू कर दे तो उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, आप करिए, बहुत फ़ायदा है। अब जो चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, यकीन मान लो वह चीज़ आज से पहले अगर किसी ने करी होगी तो वह खुद इसकी महत्ता को, वह खुद इसकी ताकत को जानता होगा। अगर ये चीज़ आपने करना शुरू कर दी, इस चीज़ को तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया, तो फिर तो दोस्तों आपको मैं कह रहा हूँ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको, ना ही आपकी संतान को, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों को। क्योंकि इस चीज़ को तकिए में रखने से हर चीज़ का सुख मिलता है। धन दौलत का, बंगले का, गाड़ी का, औरत का, शादीशुदा जीवन का, भौतिक सुख का, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं दोस्तों, हर प्रकार का मिलता है। आप देखते होंगे ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन घूमते फिरते रहते हैं, हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, कई अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? मेहनत तो आप भी कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं मिल पाती है? लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी ज़िंदगी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके 9 ग्रह हैं, वह अनबैलेंस रहते हैं। आपके ऊपर दोस्तों आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा नहीं होती है, और उन लोगों के ऊपर होती है जिसके चलते वह ये सब चीज़ का सुख भोग पाते हैं। लेकिन अब आपको भी ये सब चीज़ें मिलने लगेंगी। करना क्या है दोस्तों? जितनी जल्दी हो सके यह उपाय कर देना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, हर प्रकार का अगर आप सुख पाना चाहते हैं तो दोस्तों कई लोग उपाय करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी सुख आता है, उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। दोस्तों, ये चीज़ आपके साथ भी होती है कि पेश रहा है लेकिन जा भी रहा है। खुशियाँ ना रही हैं लेकिन खुशियाँ आकर चली भी जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप सोते समय समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगे, जी हाँ, लहसुन की एक कली रखेंगे, तो आपका सौभाग्य और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार हमारी जो घर नकारात्मकता है, हमारे ओरा में जो नकारात्मकता है, वह हमारी हर चीज़ को खा जाती है दोस्तों। और उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन रखना चाहिए। जब आप लहसुन रखना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी गलत ओढ़े, वह दूर होना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा दोस्तों, इस उपाय को करने से बहुत लाभ होगा। अगली चीज़ है दोस्तों, 5 रुपये का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 का सिक्का ज़रूर रखें। इससे धन धान्य की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में कभी भी धान की कमी नहीं होगी, यानी कि गेहूं की, खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 रुपये का सिक्का रखें और सुबह जल्दी उठकर वह सिक्का किसी भी गरीब को दे दें। जी हाँ, किसी भी गरीब को दे दें। यकीन मान लीजिए, जितने भी जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, वह भी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगेगा, काम करने में आपका मन लगने लगेगा। प्रेम, जीवन एक गहरी अनुभूति, एक जिम्मेदारी, एक साधना। प्रेम जीवन केवल 2 लोगों के मिलने का नाम नहीं है, बल्कि यह 2 आत्माओं की एक ऐसी यात्रा है जिसमें भावनाएं, समझ, धैर्य और समर्पण शामिल होता है। प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। यह न केवल दिल को छूता है, बल्कि सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जीवन को अर्थ देता है, और जब अधूरा रह जाता है तो वही प्रेम इंसान को सबसे बड़ा सबक भी सिखाता है। प्रेम की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण होती है। कभी किसी की मुस्कान दिल को छू जाती है, कभी किसी की बातों में अपनापन महसूस होता है,
और कभी किसी का साथ ही सुकून देने लगता है। शुरुआत में प्रेम जीवन बहुत रंगीन लगता है। हर पल खास होता है, हर संदेश इंतजार बन जाता है और हर मुलाकात दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। इस समय इंसान भविष्य के सुंदर सपने देखने लगता है और हर सपना उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन प्रेम जीवन केवल इसी शुरुआती आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। समय के साथ वास्तविकता सामने आती है। दो अलग सोच, दो अलग परवरिश और दो अलग स्वभाव जब साथ आते हैं तो टकराव होना स्वाभाविक है। यहीं से प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है। सच्चा प्रेम वही है जो इन टकरावों के बावजूद बना रहे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समझ। बिना समझ के प्रेम केवल भावनाओं का बोझ बन जाता है। जब इंसान सामने वाले की भावनाओं को महसूस करने लगता है, उसकी चुप्पी को समझने लगता है और उसकी बातों के पीछे छिपे भावों को जानने लगता है, तभी प्रेम गहराता है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन समझ सब कुछ कह जाती है। संवाद पे प्रेम जीवन की नींव होता है। जो रिश्ते खुलकर बात नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। मन में दबी हुई बातें समय के साथ शिकायत बन जाती है और वही शिकायत दूरी पैदा करती है। प्रेम में बोलना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है ध्यान से सुनना। जब कोई यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है। विश्वास प्रेम जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ डर नहीं होता। बिना विश्वास के प्रेम शक में बदल जाता है और शक धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इसे टूटने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इसीलिए प्रेम जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। भावनाओं में, शब्दों में और व्यवहार में सच्चाई ही प्रेम को सुरक्षित रखती है। प्रेम जीवन में त्याग का भी विशेष महत्व होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान खुद को भूल जाए, बल्कि इसका अर्थ है कभी कभी अपने अहंकार से ऊपर उठकर सामने वाले की खुशी को प्राथमिकता देना। जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं, तो संबंध संतुलित बना रहता है। एक तरफा त्याग प्रेम को कमज़ोर कर देता है, लेकिन आपसी त्याग प्रेम को मजबूत बनाता है। समय के साथ प्रेम जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। केवल भावनाएं ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयों का सामना भी करना पड़ता है। करियर, परिवार और भविष्य की योजनाएं, इन सब का असर प्रेम पर पड़ता है। ऐसे समय में परिपक्वता बहुत ज़रूरी हो जाती है। परिपक्व प्रेम वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और हालात से लड़ने की ताकत दे। कभी कभी प्रेम जीवन में ऐसा द्वार आता है जब भावनात्मक दूरी महसूस होने लगती है। बातचीत कम हो जाती है, पहले जैसा उत्साह नहीं रहता और मन में अनजानी बेचैनी पैदा होने लगती है। यह समय बहुत नाजुक होता है। कई लोग इसी दौर में हार मान लेते हैं, जबकि यही वह समय होता है जब प्रेम को सबसे ज़्यादा समझ और धैर्य की ज़रूरत होती है। प्रेम जीवन में आत्मसम्मान का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराता। जहाँ अपमान, नियंत्रण और डर हो, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को समान मानना, सम्मान देना और स्वतंत्रता देना। जब इंसान प्रेम में रहते हुए भी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है, तभी वह संबंध लंबे समय तक चलता है। समय के साथ प्रेम का रूप बदलता है। जो प्रेम का भी जुनून था, वही धीरे धीरे अपनापन बन जाता है। पहले जहाँ घंटों बातें होती थीं, वहीं अब खामोशी भी सुकून देने लगती है। यह बदलाव गलत नहीं है, बल्कि यह प्रेम के परिपक्व होने का संकेत है। सच्चा प्रेम वही है जो समय के साथ खुद को ढाल ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।